प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते रोहतक के PGIMS में 100 बेड का ICU तैयार किया जा रहा है। ये जानकारी हेल्थ यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर OP कालरा ने दी। उन्होंने कहा कि बच्चों में महामारी आती है तो 15% केस ऐसे आते हैं जिन्हें भर्ती करने की जरूरत होती है। डॉक्टर कालरा ने कहा कि युवराज फाउंडेशन की सहायता से लाला श्यामलाल बिल्डिंग में एक 100 बेड का ICU तैयार किए जाने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17 में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाए जाने पर काम शुरू कर दिया गया है और अतिरिक्त ICU के लिए भी काम शुरू किया जाएगा। हाँ, ये आशंका की जा रही है कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर हो सकता है, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक उसमें ट्रायल नहीं किया गया है। तो उसके लिए हमने अभी एक मीटिंग की थी जिसके अंदर बच्चों के लिए पूरी तरह तैयारी करने की एक रूपरेखा तैयार की गई है कि हमारा ये कोशिश रहेगी कि एक 100 बेड की बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना जल्दी से जल्दी की जाए। इसके अलावा हम 500 बेड और जो कोविड के पेशेंट्स जो बच्चे एडमिट होंगे उनके लिए भी तैयार कर रहे हैं, जिन 500 बेड में से 400 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी और इसके अलावा 100 बेड पीडियाट्रिक ICU के भी रहेंगे। डॉक्टर कालरा की माने तो जल्द ही बच्चों के लिए एक 100 बेड का ICU जिसमें कि 400 ऑक्सीजन बेड और 100 बिना ऑक्सीजन के तैयार करने पर काम चल रहा है, ताकि तीसरी लहर में किसी भी प्रकार की अचानक कोई कमी ना आए। डॉक्टर कालरा ने बताया कि उनकी कोशिश है कि संस्थान में ही ऑक्सीजन जनरेट किया जाए और इसके लिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लाला श्यामलाल बिल्डिंग के पीछे बनाया जा रहा है और यहीं पर बॉटलिंग प्लांट भी लगाया जाएगा। ऑक्सीजन को जो सेकेंड वेव के दौरान दिक्कत आई थी उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो हम जहाँ तक हो सके ऑक्सीजन के मामले में कुछ अपने आप पर भी निर्भर होना चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हम यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएं, जिन पर काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 111 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास उपलब्ध हैं, ताकि जिन्हें लो डोज ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जहां पर सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं होती वहां पर उन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन। अभी तक PGIMS में ब्लैक फंगस के 166 मरीज आए हैं, जिसमें कि पहले केवल ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए वार्ड नंबर 18-11 ही निर्धारित किए गए थे और अब चमड़ी रोग विभाग के वार्ड नंबर 20 को भी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।